गुड मॉर्निंग पंजाबियों लैके हाजिर हां पंजाब ते देश विदेश ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। सब तो पहला गल करांगे अज भारत दी। भारत विच कोरोना वायरस तेजी नाल वधदा जा रहा है। पिछले 24 घंटिਆਂ विच 8000 तो वध मामले सामने आए ने ते हुण भारत विच कुल मामलिਆਂ दी गिणती 1,82,000 तो वध हो चुकी है ते मौतां दा आंकड़ा भी 5000 नूं पार कर चुका है। उधर बेशक कोरोना वायरस के मामले वध रहे ने पर भारत सरकार हुण जिंदगी ते अर्थव्यवस्था नूं मुड़ ली ते लियाउण लई तैयार है ते लॉकडाउन दी थां ते हुण अनलॉक करन दी तैयारी कर चुकी है। देश विच लॉकडाउन 8 जून तो खत्म हो जाएगा ते अनलॉक 1 शुरू होवेगा। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन विच 30 जून तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन विच सिर्फ जरूरी सेवावां लई ही आग्या दित्ती जाएगी ते रात दा कर्फ्यू देश भर विच रात 9 बजे तो सवेरे 5 बजे तक लागू रहेगा। कल गृह मंत्रालय ने निर्देश दिते ने कि सारी जिंदगी प्रणाली नूं मुड़ ली उत्ते लियाउण लई 3 पड़ावां विच यतन कीते जाणगे। इस तहत सूबिਆਂ ਨੂੰ व्यापक अधिकार दिते गए ने। देश हुण 3 पड़ावां विच खुलेगा। फेज 1 विच 8 जून तो धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खुलणगे। सेहत मंत्रालय इस लई SOP जारी करेगा। फेज 2 विच स्कूल कॉलेज खोलण लई जुलाई विच फैसला लिया जाएगा ते फेज 3 विच स्थिति का जायजा लैण तो बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानां, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, बार, असैंबली हॉल खोलण का फैसला लिया जाएगा। सरकार दे इस फैसले ते दुकानदारां ने ते देश के लोगों ने सहमति जताई है। मतलब लॉकडाउन की वजह से परेशानियां बढ़ गई थी, अभी क्या थोड़ा खुला हो रहा है, उसकी वजह से क्या है कि पब्लिक को थोड़ी राहत मिलेगी। अपना रोजगार धंधा धीरे धीरे चालू करेंगे और सरकार के नियम के पालन के अनुसार जो भी सरकार डिसीजन लेते हैं उसके हिसाब से वो कार्यविधि करेंगे। टाइम टेबल जो सरकार बनाएगी उसके हिसाब से ही मतलब टाइम टेबल खुला रखेंगे और पूरा मतलब सतर्क रह के काम करना पड़ेगा कि आपको कोरोना के साथ ही जीना है अपने को। कोरोना वायरस जो दुनिया में जो महामारी फैला है उसके हिसाब से जो मोदी साहब ने जो एक्शन प्लान लिया है वो बहुत बढ़िया है और थोड़ा तकलीफ तो पड़ेगा लेकिन तकलीफ सहन भी करना पड़ेगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। लॉकडाउन विच तीजी बार है जदों प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत विच कोरोना वायरस घट फैलिया है। सानू अगे होर सावधानी वरतन की लोड़ है। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी का नियम होवे या मूँह ते मास्क लगाउण दी गल होवे या फिर घर रहण दी गल, सानू सारे नियम मनने होणगे। मजदूरां दे प्लान दे पीएम मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन विच गरीब ते मजदूर नू वड्डी सट लगी है। संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस नाल पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 193 लोगों की मौत हुई है। इस दे नाल ही देश में मरण वालियां दा आंकड़ा हुण 5000 तो पार हो गया। होते ही पिछले एक दिन में सब तो ज्यादा 8380 मामले दर्ज किए गए ने। सेहत मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक हुण तक देश में कुल 1,82,143 मामले सामने आ चुके हैं। होते ही कुल 5164 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 86,984 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत दुनिया में इस महामारी नाल हुण तक सब तो बुरी तरह प्रभावित होने वाला 9वां देश है। लॉकडाउन तो सूबा सरकारां दी वित्ती हालत बिगड़न लगी है। इसी संकट दौरान दिल्ली सरकार कोल अपने कर्मचारियों नूं देण लई पैसा भी नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के सामने वड्डा संकट है कि वो अपने कर्मचारियों नूं सैलरी किवें देण। उन्होंने दस्सिया कि असीं केंद्र सरकार तो तुरंत राहत के तौर पर 5000 करोड़ रुपए देण दी मांग की है। सिसोदिया ने दस्सिया कि आफत राहत फंड जो कि पैसा सूबिਆਂ नूं दिता गया है, वो पैसा दिल्ली सरकार नूं नहीं मिलिया। इस कारण दिल्ली विच काफ़ी वित्ती समस्यावां ने।
कोरोना के लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के रेवेन्यूज़ पे भी पड़ा है। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की ज़रूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए आए हैं, 1735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि ज़रूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार से अदरवाइज़ भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज़ पे आई है उसको मीट करने के लिए, ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके। इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को और मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिख के उनसे ये मांग की है। कोरोना ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। यूपी कोविड अस्पतालों में 1 लाख बैड तैयार करने वाला देश का पहला सूबा बन गया है। प्रदेश के सारे 75 जिलों में L1 L2 लैवल के अस्पताल तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई के अंत तक 1 लाख बैड तैयार करने के निर्देश दिए सी। इस दे नाल ही सूबे में कोरोना टेस्ट की रोजाना समर्था 10,000 तक पहुँच गई है। इस तो पहला मार्च के पहले हफ्ते में प्रतिदिन 50 टेस्ट ही हो पाते सी। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि 15 जून तक 15,000 टेस्ट ते जून के अंत तक 20,000 टेस्ट प्रतिदिन की समर्था हासिल की जाए। हुण तक उत्तर प्रदेश में 30 लैब काम कर रही है, जिस विच 24 सरकारी ते 6 होर संस्थावां दियां ने। फिलहाल वे लोग एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक दे उस पार नजर पंजाब ते। बेशक केंद्र सरकार वालों देश नूं अनलॉक करने का ऐलान कर दिता गया है, पर पंजाब सरकार का कहना है कि हले खतरा टलिया नहीं है, इसलिए पंजाब विच 30 जून तक लॉकडाउन वधा दिता गया है। पर इस दौरान केंद्र सरकार वालों दित्ती गई ढिल्लां पंजाब च भी लागू होणगीਆਂ। पंजाब विच लॉकडाउन हुण 30 जून तक जारी रहेगा ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ ਕਰਫਿਊ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਕੰਮ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕਾ 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 17 ਲੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। UK ਦੇਖੋ 34,000 ਮਰ ਗਏ
ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜੂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰਾਜੂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।